गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समास। ये हमारी समास की पहली कक्षा है, इसलिए बताई हुई बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। समास क्या है, सबसे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दूसरे शब्दों में बात करा जाए तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही आपका समास कहलाता है। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, आपका अगर उदाहरण है राजपुत्र, तो उसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। राजपुत्र जब उसको हमने साथ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आपका वो एक शब्द है। राजपुत्र आपका एक शब्द है, पर जब हमने उसका अर्थ बताया तो वो 3 शब्दों में परिवर्तित हो गया, राजा का पुत्र। यानी कि आपके जो समास वाले जो शब्द होते हैं वो कम से कम शब्दों में हमें अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समास विग्रह क्या है। समास विग्रह सामासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है, यही आपका समास विग्रह कहलाता है। अब सामासिक पद क्या है। सामासिक पद वो जो आपका समास वाला शब्द है उसमें आपके दोनों पद होने चाहिए। सामासिक जो पद होते हैं या फिर समास वाले जो शब्द होते हैं वो 2 पदों से मिलके बनते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें पूर्व पद जो पहला पद होता है गंगा आपका पूर्व पद है, और जो दूसरा पद है यानी कि उत्तर पद वो होगा आपका जल। तो इसलिए आपके जो सामासिक पद होते हैं वो 2 पदों से मिलके बनते हैं। यही चीज नीचे बतलाई गई है कि समास के प्रक्रिया से बनने वाले जो शब्द होते हैं वही आपके समस्त पद होते हैं। समस्त पद मतलब पूरा जो पद है, 2 पदों को मिला के जो पद बना है, जैसे कि देशभक्ति, इसका अर्थ होता है देश के लिए भक्ति, और यहाँ पे आपके 2 पद हैं, देश और दूसरा भक्ति। उदाहरण और भी है, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा तथा रसोई घर। ये सभी आपके शब्द हैं जो कि समस्त पद हैं। आगे बढ़ते हैं। समास के भेद 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययभाव समास। तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में क्या होगा, कारक चिन्ह लुप्त हो, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। यहाँ देखिए तुलसी कृत, तो तुलसी से कृत, या आप कह लीजिए तुलसी के द्वारा कृत, ये से आया आपका, यानी ये कारक के चिन्ह है। आपने कारक तो पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये वही वाले चिन्ह हम इसमें प्रयोग में लेंगे। और इसमें देखेंगे कि आपका जो दूसरा शब्द है वो है राह खर्च, तो राह के लिए खर्च है ना, तो के लिए भी आपका कारक का चिन्ह है। राजकुमार, राजा का कुमार, का आया ना, तो से, के लिए, का, ये सभी शब्द क्या आपके कारक वाले चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हम तत्पुरुष समास में करते हैं। इसी आधार पे आपके तत्पुरुष समास के भी 6 भेद माने गए, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को हम समास के द्वारा पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए इनको एक एक करके जानते हैं। पहला आपका है कर्म तत्पुरुष, जिसके पहले पद के साथ कर्म कारक के चिन्ह को लगे हों, उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो इसका विग्रह होगा स्वर्ग को प्राप्त। ग्रहागत यानी कि ग्रह को आगत। सिर तोड़ यानी कि सिर को तोड़ने वाला, तो यहाँ पे को चिन्ह आया आपका, और को चिन्ह आपका आता है हमेशा कर्म में, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास में। दूसरा भेद है आपका करण तत्पुरुष, जिसके प्रथम पद के साथ करण कारक की विभक्ति
से या फिर द्वारा लगे हो उसे हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वाग युद्ध, तो आपका विग्रह रहेगा वाग से युद्ध। आचार कुशल यानी कि आचार से कुशल। मुँह मांगा यानी कि मुँह से मांगा। तो यहाँ पे आपके से चिन्ह आया, कारक का से चिन्ह आया, यानी आपका ये है करण तत्पुरुष समास। आगे हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें आपके जिसके प्रथम पद के साथ संप्रदान कारक चिन्ह को या फिर के लिए लगे हो उसे हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, तो इसका विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय। हथकड़ी यानी कि हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए चिन्ह आया आपका, यानी कि ये हुआ संप्रदान तत्पुरुष समास। बहुत आसान है इनको पहचानना भी, बस आपको कारक पता होने चाहिए। अपादान तत्पुरुष, जिसका प्रथम पद अपादान के चिन्ह से युक्त हो उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। ये वाला जो से है ना वो अलगाव वाला है, अलग करने वाला है। जैसे कि सोहन बस से उतर गया, मतलब बस से उतर के वो अब बस से अलग हो गया, तो ये अलगाव और ये पृथक करने वाला से है। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा। रण विमुख, रण से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला यानी कि अलग कर देना। तो से का चिन्ह देखते ही आपको पता होना चाहिए ये अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष, जिसके प्रथम पद के साथ संबंध कारक के चिन्ह का, के, की लगे हो उसे हम संबंध कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि विद्याभ्यास यानी कि विद्या का अभ्यास। सेनापति यानी कि सेना का पति। राज दरबार यानी राजा का दरबार। तो ये सभी शब्द आपके का बोध करा रहे हैं। यहाँ पे शब्द के अनुसार ही आपका काके की लगता है। ये आपका दर्शाता है संबंध तत्पुरुष समास को। अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके पहले पद के साथ अधिकरण के चिन्ह में या पर लगे हो उसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पे आपका में जुड़ गया, यानी कि ये हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आशा है कि बच्चों पढ़ाए हुआ आपको समझ आया होगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको स्वयं करना है। समस्त पदों का विग्रह करें। जैसे ग्रामगत, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए ग्राम के लिए आगत या ग्राम को आगत। आप खुद ही समझिए और करिए इनको। देशभक्ति का मैंने आपको उदाहरण दिया था, देश के लिए भक्ति। इसी तरीके से आपको मनचाहा, लोकप्रिय, पराधीन सभी अपने आप करना है। यह आपका गृह कार्य है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, यानी कि इसी टॉपिक के आपके नए भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।